आज हम यखनी पुलाव बना रहे हैं। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। 4 कप राइस, इनको आपने पहले से ही रिंस करके एटलीस्ट 30 to 40 मिनट के लिए सोक कर लेना है। अच्छा, ये चावल मैं ये यूज़ करती हूँ किचन किंग, और इसके साथ ये एक्सेल लिखा हो। और ये गोट मीट है, ये ऑलमोस्ट 2.5 पाउंड है। तो ये हड्डी के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा बनता है। एक बड़े साइज़ का प्याज, और ये देखें ये तकरीबन 10-12 क्लोव्स हैं, और ये सब्ज़ मिर्च है। ये आप ऊपर जब दम लगाने से पहले हम गार्निशिंग करेंगे पुलाव की, तब हमें डालनी होगी। यखनी में डालने के लिए हमें चाहिए 2 पीस बड़ी इलायची, मोटी इलायची, ब्लैक कार्डिमम, 3 से 4 पीसेस सिनेमन स्टिक्स के, दालचीनी, 5 पीसेस क्लोव्स के, लौंग, ये 10 to 12 पीसेस जो हैं काली मिर्च के, ब्लैक पेपर कॉर्न्स। ये लौंग और काली मिर्च जो है, तो ये अगर आपको इस तरह पुलाव में साबुत मुंह में आना पसंद नहीं है तो इसको आप ग्राइंड करके यखनी में ऐड कर दें। 1 पैकेट शान का पंजाबी यखनी पुलाव मसाला, ये आप पैकेट में से निकाल के ग्राइंड कर लें। और ये 1 पैकेट 2.5 to 3 ग्लास राइस के लिए यूज़ होता है। 1/2 टीस्पून साल्ट, और इसमें हम 1/2 टीस्पून इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि पैकेट के मसालों में नमक बहुत ज़्यादा होता है, साल्ट, तो ऐसा ना हो कि कहीं शुरू में आप ज़्यादा डालें तो ज़्यादा ही हो जाए। एंड पर हम इसको टेस्ट करके फिर अगर कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपको टेस्ट कर सकते हैं सॉल्ट को, और वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली पेपर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ग्राउंड कोरिएंडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, क्यूमन सीड्स, ये क्रश या होल जो भी आप यूज़ करें, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये भी हमें दम पर लगाने के टाइम पे स्प्रिंकल करना है चावलों पर। 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये अब ऑयल डाल दें। 1 कप ऑयल मैंने जो लिया था वो डाल दें, और इसके साथ ही आप ये अनियन जो काटे थे वो डाल दें। इनको हमने डार्क ब्राउन करना है, काफ़ी इनको ब्राउन करना है, लेकिन उसके लिए केयरफुल रहना है कि कहीं जल ना जाए। और इसके लिए चावल के लिए एक बता दूं कि आप खुले मुंह वाला बर्तन लें, और खूब खुला बर्तन लें, बड़ा बर्तन, ताकि उसमें चावल अच्छी तरह से खिल के बन सकें। और इसके लिए आप चम्मच भी ऐसा खुला सा चम्मच, चाहे मेटल का हो या जो भी, लेकिन खुला चम्मच। अच्छा, इसके साथ ही अब मैं ये मसाले भी ऐड कर दूंगी। ये 2 to 3 ब्लैक कार्डिमम जो थे, बड़ी इलायची, काली इलायची भी बोलते हैं इसको, और ये सिनेमन स्टिक्स, ये 3 to 4 स्मॉल साइज। तो इसके ये जो क्लोव्स और काली मिर्च कॉर्न है, तो इनको मैं पैकेट के मसाले के साथ ही ग्राइंड करके फिर ऐड करूँगी। और इसके साथ 1/2 टीस्पून चिली पेपर, क्रश चिली पेपर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करना है, सॉल्ट। ये मैं इसलिए 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ कि पैकेट के मसाले में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो वो हम बाद में चख के फिर एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, होल और क्रश, 1 टीस्पून कोरिएंडर ग्राउंड। इन मसालों को थोड़ा सा मैं अब मिक्स करूँगी, और फ्लेम को मैं मीडियम हाई पे कर देती हूँ। और इसी के साथ ही मैं अब मीट ऐड कर दूँगी। मैं मीट ऐड कर रही हूँ। इसको अभी हमने मीडियम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ऐसे ब्राउन करना है, थोड़ा पकाना है। और इसी के साथ में जो गार्लिक क्लोव्स थे वो मैंने क्रश कर लिए, उसका पेस्ट बना लिया है, वो भी ऐड कर दूँगी। और इसको अब मैं 4-5 मिनट इसको मैं हाई फ्लेम पे इस तरह कर लूँगी। मैंने
ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसको मसाले के अंदर फ्राई कर लिया था। गोश्त का देखिए कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया। अब इस स्टेज पर हमने इसके अंदर यखनी बनाने के लिए और गोश्त को गलाने के लिए पानी ऐड करना है। अच्छा, ये अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ये 8 कप्स आपने ज़रूर ऐड करने हैं, क्योंकि हमें ये देखें जैसे गोश्त अच्छी तरह से डूब जाए, गोश्त से काफ़ी ऊपर हो जाए होना चाहिए, क्योंकि ये अभी गोश्त गलाने के लिए भी जब पकेगा तो ये पानी हमने यखनी जो ब्रॉथ होगी इसका वो हमने चावलों में डालने के लिए यूज़ करना है। इसलिए एटलीस्ट 6 कप तो हमें यखनी के चाहिए ही होंगे। तो इसको आप फर्स्ट बॉयल के बाद आप इसको कवर करके तो ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट एटलीस्ट इसको गलने के लिए पकने दें, लेकिन इसका फ्लेम आप बिल्कुल लो पे कर दें। ये 30 मिनट के बाद देखें कि मैंने इस तरह चेक किया है। इसमें आप इसको गोश्त को चेक कर सकते हैं। ऐसे ये हड्डी जब ये इस तरह अलग होने लगती है तो पता चल जाता है कि गोश्त गलने के नज़दीक है। इस तरह आप इस तरह फोर्क से चेक भी कर सकती हैं। ये फुली अभी नहीं गला, लेकिन ऑलमोस्ट ये गलने लगा है 30 मिनट के बाद। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस स्टेज पर अब आप जो मैंने पैकेट का मसाला और लौंग और काली मिर्च मैंने इकट्ठे ही वो ग्राइंड कर लिया था, इस स्टेज पर वो मैंने ऐड कर देना है और इसको मिक्स करके तो इसके बाद आप 10 to 15 मिनट के लिए इसको फिर उसी लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रखते हैं ताकि गोश्त पूरी तरह गल जाए। अच्छा, ये 10 to 15 मिनट मसाला डालने के बाद दोबारा मैंने ये देखें चेक कर रही हूँ। अब ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। तो इस स्टेज पर आप इसको यखनी को किसी भी स्ट्रेनर में डालकर ड्रेन कर लें। ये मैंने जब गोश्त गल गया तो इसको अब मैंने ये स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि मैं इसकी यखनी अलग से निकाल लूँ और इसको मेजर कर लूँ। इस तरह ये डबल पैन लेंगे तो इजी होगा आपके लिए कि इसको उठाएं और ये आपके पास ये ब्रॉथ जो है यखनी ये रेडी है। अब इसको आप अपने जो कप आपने चावल के लिए यूज़ किया था सेम वही कप आप यूज़ करें जो भी आपने चावल के लिए यूज़ किया है, तो उसके साथ आप इसको मेजर कर लें। इसका हिसाब ये होता है कि अगर आप 1 कप चावल हैं तो 1.5 कप जो यखनी या ब्रॉथ जो है वो आपको यूज़ करें। मेरे पास 4 कप राइस थे तो मैंने ये 6 कप ब्रॉथ डाल दिया। इसको अब ऑलमोस्ट बॉयल आने वाला है। अब मैंने चावल अच्छी तरह से ड्रेन करके ताकि उसमें कोई पानी ना हो, क्योंकि वो पानी भी फिर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये इसके अंदर शामिल कर देने। आपके पास ब्रॉथ लगे कि कम रह गया तो उसमें आप फिर पानी डालकर अपनी जो मेजरमेंट के हिसाब से पूरा कर सकती हैं, पानी ऐड कर लें। अब इसको जब हमने ब्रॉथ में डाल लिया है तो चावलों को हमने बहुत हल्के हाथ से ऐसे मिक्स करना है और इसका फ्लेम हमने हाई पे मीडियम हाई पे रखना है और इसको कवर नहीं करना, कवर किए बगैर पकाना। इसका जो इसको अगर आपको हिलाना है थोड़ी तो बहुत हल्के हाथ से ऐसे और पैन के ये नीचे से, ताकि ये नीचे से ना लगे। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस तरह फिर चावल टूट जाते हैं। इस स्टेज पर ये देखें बबल्स आ रहे हैं ना, तो इसमें हमने जो सॉल्ट का टेस्ट करना है वो इसी स्टेज पे करना है। और वो उसका तरीका ये होता है कि ये बबल्स के ऊपर आप कोई भी स्पून ऐसे रखें किसी भी बबल के ऊपर, ये इसका पानी जो है वाटर सा ये इसके अंदर आ जाएगा स्पून के। इसको आप थोड़ा ठंडा करके इसको सिप लें और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सॉल्ट ठीक है या कम है। तो अगर कम लगे तो फिर इस स्टेज पर आप ऐड करके फिर इस तरह बार बार अगर आप चाहें तो चख। ये थोड़ी देर ये अनकवर मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के बाद ये देखें इसका पानी रिड्यूस होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसको दम लगने के लिए रेडी नहीं है। इसको आप स्टेज पे हल्का ऐसे बस थोड़ी सा इसको हिलाते, पैन के नीचे लगे नहीं। ये देखें कि बिल्कुल ये बबल थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे हैं, तो ये अब दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसका फ्लेम बिल्कुल जैसे मीडियम से थोड़ा कम कर दें ताकि ये इसके नीचे से चावल जल ही ना जाए। तो इस तरह लास्ट टाइम पे आप ये चम्मच कैसे करके तो आप चेक कर लें कि चावल लग नहीं रहे। और मीडियम फ्लेम को आप कम करके इसके साथ ही इसकी जो दम के लिए गार्निशिंग है वो शुरू कर देते हैं। ये आप ग्रीन चिली जो मैंने काट के रखी थी वो और क्रश ज़ीरा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें
और इसके साथ ही आप जो गरम मसाला है पिसा हुआ वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल करके और इसकी आंच को लो पे करके आप बिल्कुल लो पे करके आप इसको कवर कर दें और दम इसको दे दें। दम 15 to 20 मिनट में लग जाएगा। आफ्टर 15 to 20 मिनट ये दम लग चुका है। आपको इसकी स्टीम भी निकलती हुई अब नहीं नज़र आ रही। दरमियान में आप देखेंगे कि जब दम लग रहा होता है तो स्टीम निकलती हुई ज़्यादा नज़र आती है। देखिए नज़र भी आ जाता है कि चावल रेडी हैं। अब इनको हमने डिश आउट करना है। अब इनको डिश आउट करने का टाइम है। आप इसी तरह का खुला सा जो चम्मच है उसके साथ या इस तरह का आपके पास अगर कोई प्लेट की तरह गोल खुला चम्मच है तो उससे डिश आउट करें और बहुत एहतियात से ऐसे हल्के हाथ से ऐसे इसको बिल्कुल दरमियान में काट के नहीं करना, ऐसे नीचे से हल्के हाथ से, ताकि आपके चावल ये इसी तरह रहें, टूटे नहीं। अगर आपके पास कोई खुला चम्मच नहीं है तो बेस्ट तरीका ये है, मैं तो ये यूज़ करती हूँ कि इस तरह की कोई खुली प्लेट, सीधी सी प्लेट हो ना इस तरह की खुली, तो उससे आप डिश आउट करें। ऐसे साइड से स्लाइड करके चावलों के अंदर नीचे तक उस तरह, दरमियान से नहीं काटें, स्लाइड करके हल्के हाथ से, ताकि आपके चावल ये देखें टूटेंगे नहीं। इसी तरह अब यखनी पुलाव रेडी है।